गाइस आज जो हमारी वीडियो है वो है ब्रेकर को रीड करने के बारे में कि हम ब्रेकर को कैसे रीड करेंगे। इस पे जो वैल्यू वगैरह होते हैं ये सारे, ठीक है, इनको कैसे रीड करेंगे। ये एक MCCB है, ठीक है, और जो है इस पे देखो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, जो ये है ये वाला आप लोगों को समझ आ जाएगा। और लेकिन ये MCB जो है हमारे पास ये वाला, इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। ये देखो, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा हम देख लेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ को हम स्टडी कर लेंगे। अगर किसी जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल की, तो वो भी हम दे देंगे। और उसके बाद जो है हमें पूरा समझ आ जाएगा MCB को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है MCB को देके या MCB को, कि इसमें लेट्स सपोज किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि ये डिफाइन कर लो। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेकर का लोकेट द नेम प्लेट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो सारा हम किस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, नेम प्लेट का मतलब है कि उधर क्या होता है कि अक्सर चीज़ों का नेम प्लेट अलग से होता है, लेकिन ब्रेकर की मुख्तलिफ हर साइड पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कुछ ब्रेकर के फ्रंट पे होती है और कुछ के साइड पे होती है, तो इसलिए कहते हैं कि पूरा जो है आप लोकेट कर लो पहले कि आपका ब्रेकर का नेम प्लेट कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है आइडेंटिफाई द करंट रेटिंग। ठीक है, तो ये देखना पड़ता है कि आप के पास जो ब्रेकर होता है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उस पर जो रेटिंग है वो कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये मैं दिखा दूंगा फिजिकली कि ये कहाँ पे लिखा होता है और कैसे होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो यही होती है, क्योंकि आप लोगों को जब ब्रेकर देंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि ये ब्रेकर देखो ये कितने एम्पेयर के लिए है। ठीक है, उसके अलावा जो है जैसे कि इस पे ये देखो 10 एम्पेयर है, 16 एम्पेयर या 32 63 एम्पेयर लिखा होता है। ये MCB का है तो इसलिए 63 एम्पेयर तक है। ठीक है, अगर MCCB हो तो उसके लिए फिर उससे ऊपर जो है 100 एम्पेयर तक या उससे ऊपर जो है वो होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो है चेक द वोल्टेज रेटिंग। तो वोल्टेज रेटिंग को जो है वो चेक करो, UE। ठीक है, ये IN कुछ जगहों पे लिखा होता है, कुछ जगहों पे एम्पेयर लिखा होता है, जिस तरह ये लिखा होता है डायरेक्ट लिखा होता है, और कुछ जगहों पे इस तरह IN लिखा होता है। ठीक है, तो उसके बाद UE जो है ये आप लोगों के पास रेटिंग वोल्टेज है। रेटिंग वोल्टेज का मतलब है कि आप लोगों का जो ये ब्रेकर होगा वो कितने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन है। ठीक है, तो जैसे कि अब उस पर 230 या 400 वोल्ट लिखा होगा तो क्या होगा, या 415 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि ये इस ब्रेकर को हम सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का जो है ये ब्रेकर जो है वो कितने एम्पेयर पे हम कितना एम्पेयर की कैपेसिटी है उसकी, और उसका वोल्टेज जो है वो रेशो क्या है। उसके बाद जो है क्रिटिकल चीज़ें हैं वो भी हम देखते हैं। पहले हम ब्रेकर पे ये जो 3 चीज़ें हमने देखी इसको हम क्लियर करते हैं, फिजिकली देखते हैं कि लिखा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है हम बाकी चीज़ों पे जाएंगे। अच्छा, ये एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, इस तरह मैं कहता फिजिकली मैं दिखा दूंगा। तो इस पे सबसे पहले क्या लिखा है कि इसका जो नेम प्लेट है उसको लोकेट करो। तो नेम प्लेट ये देखो, इसका ये भी है, ठीक है, ये रीड करना होता है, और ये जो है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया इसके बाद कहा है कि आप लोग एम्पेयर, तो एम्पेयर इसका क्या है, ये देखो, ये 32 लिखा है ना, 32 एम्पेयर, ठीक है, तो ये 32 इसका क्या हो गया, रेटिंग एम्पेयर हो गया। ठीक, सी का फिर मैं बाद में बता दूंगा। और उसके बाद इन्होंने कहा UE, तो UE इसमें दूंगा। देखो अब UE कहाँ है, ये देखो, ये वाला UE है। UE का मतलब ये इन्होंने क्या रखा, 240, 415 और 440। तो इसका मतलब है कि इसको हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्नाइडर का है। तो इसमें बाकी चीजें अब देखते हैं कि बाकी मैं सारा डिटेल से बता दूंगा कि क्या है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ICU, ICS एंड ICN ये आप लोगों को ब्रेकर पे मिलेगी। तो ये असल में क्या है, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी है। ब्रेकिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है कि ICU जब आप लोगों के पास जितना लिखा होगा ये देखो अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये क्या होता है देखो, अगर तो आप लोगों के पास ICU में चला गया कोई भी ब्रेकर तो वो क्या है, नो गारंटी, एक ही बार वो इस तक ब्रेक हो सकता है, दोबारा वो यूज़ करने के काबिल नहीं होगा। ये देख लिया, ICU क्या होता है, अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो इसमें जो है आप लोगों का ब्रेकर ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों के पास दूसरा कौन सा है, ICS। ये मैं फिजिकली भी दिखा दूंगा, ये ब्रेकर पे लिखे होते हैं ICS। अब ICS क्या है, सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये क्या होता है,
ये अगर एक दफ़ा आ भी जाए, जैसे कि ICS, ये देखो सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी है रिपीटेड यूज, यस, तो ये क्या हो सकता है, अगर ये आ जाए इस पे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे लिखा होता है, ये लिखा होता है परसेंटेज में, जैसे कि 25%, 50, 75 और 100%। तो ये क्या होता है, ये ICU का परसेंट है। इसको हम कैसे देखेंगे, ये देखो, अब लेट्स सपोज अगर कोई कह रहा है कि ये ICS जो है 75 है, ठीक है, परसेंट है, तो 75% का मतलब है कि जो ICS है वो, जो ICU है वो ICS का 75% है। तो हम लेट्स सपोज ये एग्जांपल देखते हैं। देखो, अब हमारे पास ICS क्या है, 75% है, तो 75% किस चीज़ का होगा, ICU का। ये ब्रेकर पे भी ऐसे लिखा होता है, इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की, ठीक है। ICS हमारे पास 75% है, लेकिन एज डिफिनीशन ये ऑफ ICU है, तो ICS ICU का 75% है। जब हमारे पास लेट्स सपोज एक ब्रेकर है, उसका ICU 36 KA है और ICS उसका है 75, ठीक है, 75%, ठीक हो गया। तो ये मतलब ICS का ये ICU जो है, ये 75% ICS है हमारे पास, ये ICU का 36 KA है, ठीक है। तो इसका ये 75% हम कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे कि 0.75, जब इसकी परसेंटेज निकालेंगे 36 से ज़रब दो तो 27 KA। अगर किसी पे ये लिखा है कि ये ICS है 75% ICU का, तो ये अगर 27 KA तक भी इस पे करंट, इंटरप्ट करंट आ जाए तो तब भी ये यूजेबल होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है, इसकी समझ आ गई। इसलिए कहते हैं, ये ब्रेकर पे भी आप लोग देख लोगे कि ये ICS जो सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी है, और इसको हम किस चीज़ में, ICU की परसेंटेज में इसको हम डिफाइन करते हैं। ब्रेकर पे आप लोग देख लोगे 25%, 50, 75 और 100% होता है। और ये क्या चीज़ होता है, यहाँ से आप लोग देख लो, ICS अगर 75% है तो ये किस चीज़ का 75% होगा, ये ICU का। तो ये ब्रेकर आप लोगों के पास अगर तो इसका 75% इस पे आ जाए तो वो काबिल यूज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास ICN। अच्छा, ये क्या है, ये और ICU ये सेम चीज़ है, ठीक है। ICU और ICN सेम चीज़ है, लेकिन ये आप लोगों को MCB पे मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया, क्योंकि हम MCB को दिखा रहे हैं फिजिकली, तो वो इस पे लिखा हुआ है ICN। तो ICN का मतलब क्या है कि वो आप लोगों को MCB, ये देखो इधर भी लिखा है नोमिनियल ब्रेकिंग कैपेसिटी है, यस, दोबारा मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिफिनीशन थी। ये जो है ना, ये सारी चीज़ें देखो, अब 240 पे ये आपके पास कैपेसिटी दिखा रहे हैं, 415 वोल्टेज पे अगर आप लोग यूज़ करोगे तो फिर ये होगा, और 440 पे यूज़ करोगे तो फिर ये वाली कंडीशन होगी। अच्छा, तो जैसे आप लोगों ने देखा, अब ये MCB है, तो इसलिए ये देखो इस पे क्या है, ICN 6000 एम्पेयर, ठीक है। क्योंकि ये MCB है तो इस पे ICN है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ICN जो है वो आप लोगों को MCB पे मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा जो है ये ICU है, ठीक है, ठीक है, 20 किलो एम्पेयर, 10 किलो एम्पेयर, 6 KA। तो इसका देखो, ये ICS जो है उस 75, 75, 75, तो इन तीनों का 75% अगर इस पे आएगा तो दोबारा रीयूज होगा। अगर तो ये नहीं आएगा, 75% से ज़्यादा होगा, तो उसमें फिर डाउट है और कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये चीज़ें मैंने दूसरे वीडियो में भी बताई थी, ट्रिप कर्व BCD। तो ये भी हमारे पास जो होती है B कर्व C और D, ये जो आप लोगों का लाइट जहाँ पे आप लोग यूज़ करोगे जो ब्रेकर, वो उसी के मुताबिक होता है। जैसे कि बी कर्व अगर उस पर होगा, ये भी बता दूंगा, दिखा दूंगा उस पर, ठीक है। C कर्व कहाँ पे, मोटर जनरल लोड वगैरह पे या हेवी मोटर ट्रांसफार्मर पे हम D कर्व वाला यूज़ करते हैं। तो ये भी उस पर लिखा होता है BCD, ठीक है। उसके अलावा और भी है K। तो वो सारे क्या करने होते हैं, वो भी ब्रेकर पे लिखा होता है। और इस वाले ब्रेकर पे जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं वो C है, वो भी मैं दिखा दूंगा। C कर्व वाला यूज़ हो रहा है क्योंकि जनरल लोड के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप लोगों के पास है नंबर ऑफ़ पोल चेक करो, सिंगल पोल है, 2 पोल है, 3 पोल, 4 पोल, तो वो आप लोगों का उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सिंगल फेज पे यूज़ करना है तो उसके लिए 1 पोल वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 2 पोल वाला फेज न्यूट्रल पे भी यूज़ करते हो, ठीक है। 3 फेज वाला होगा तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 3 पोल वाला 3 फेज के लिए और 4 के लिए 3 फेज प्लस न्यूट्रल के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये भी मैं दिखा दूंगा। हमारा वाला जो है वो इस पे है, ठीक है। 2 पोल है तो उसमें फेज और न्यूट्रल के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है
एडिशनल मार्किंग जो है उसको देखना पड़ता है ऑन ऑफ आईपी रेटिंग। अच्छा, आईपी रेटिंग क्या होता है? ये मुख्तलिफ़ किस्म की रेटिंग होती है, 47, 27, 65 या इस तरह से। तो वो क्या होता है, वो आप लोगों को उस पर डिपेंड करता है कि डस्ट वगैरह या वाटर प्रोटेक्शन है या नहीं है, तो वो इस रेटिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि अब आप लोग आउटडोर लगाओगे तो उसकी रेटिंग जो है 65 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर तो अंदर है, उसके अंदर तो डस्ट वगैरह के लिए आप लोग IP47 वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड वगैरह उसके चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ये शोइंग इंटरनल कॉन्टैक्ट्स वगैरह का वायरिंग डायग्राम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उस पर एक चीज़ होती है, ये डिग्री, ठीक है। जो ब्रेकर मैं दिखा रहा हूँ इस पर भी आप लोगों के पास डिग्री 3 है। तो डिग्री 3 जो है वो देखो पोल्यूशन को डिफाइन करती है कि आप ये वाला जो आपके पास ब्रेकर है, ये आप कितनी पोल्यूशन जगह पे, कैसी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हाई ह्यूमिडिटी है, कंडक्ट डस्ट है, इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इंडस्ट्री वगैरह में अगर आप लोगों को यूज़ करना हो तो वो डिग्री को डिफाइन करती है। देखो अब डिग्री 3 वाला जो है हमारे पास वो अक्सर यूज़ होता है, क्योंकि ये कंडक्ट डस्ट वगैरह जो है वो भी होता है, या इंडस्ट्री में यही चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो हम मोस्टली डिग्री C जो है, डिग्री 3 इसको यूज़ करते हैं, और ये IC के मुताबिक होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये बाकी भी फैक्ट्री, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग वगैरह आउटडोर, तो हम क्या करते हैं, डिग्री 3 को यूज़ करते हैं। और हमारा वाला ये जो MCB है वो भी डिग्री 3 ही है। ये देखो आप लोग कर्व के लिए जो था, ठीक है, कि कर्व BCD, तो ये हमारे पास क्या है, ये देखो सी हमारे पास नॉर्मली जो जनरल लोड या मोटर वगैरह होते हैं तो उसके लिए हम ये ब्रेकर यूज़ करते हैं, इसलिए C यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा B, D और K का भी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। इसके नंबर ऑफ पोल है, ठीक है, ये 1, 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2 पोल वाला है, तो फेज और न्यूट्रल के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल मार्किंग जो है वो ये ऑन ऑफ, ये देखो ऑन, या अगर ऑफ करोगे तो इधर ऑफ लिखा है ये, ठीक है। तो इन मार्किंग का स्नाइडर्स का है। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो UK ये चीज़ें है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें बतानी थी आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा ये डिग्री, जो पोल्यूशन डिग्री था, ठीक है, वो क्या था, ये देखो डिग्री 3, इस पर डिग्री 3 लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें है LI 8IN, ये देखो ये लिखा हुआ LI 8IN। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं असल में इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक ट्रिप करंट, ठीक हो गया, ये कहते हैं इसको। और इसका मतलब क्या है, ये वो करंट होता है ना, जो IN, जो आप लोगों के पास नेचुरल इसका जो करंट है, जो अपना करंट है इसका, जैसे इसका 32 है, तो उससे ये मल्टीप्लाई होता है और उस पर इंस्टेंटेनियसली, मतलब बगैर डिले के ये ट्रिप हो जाता है। और इसका मतलब यही होता है LI, ठीक है, कि ये बगैर डिले के जिस करंट पे ये ट्रिप होगा वो इसका 8/IN, IN इसका 32 है, तो 8 × 32 पे ये बगैर डिले के ट्रिप हो जाता है। और बगैर डिले में किस लिए कह रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो ये चीज़ जो है ना, ये इसके साथ रिलेट है, कैट ए का क्या मतलब है, ये कैटेगरीज है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज है इसमें, कैट A, B। तो इसमें क्या होता है, असल में कुछ ब्रेकर ऐसे होते हैं जो बड़े ब्रेकर होते हैं, ACB या MCCB या इस तरह के जो बड़े ब्रेकर होते हैं, उसमें ये कैट B यूज होता है, और यहाँ पे कैट A। ये कैट A जो है ना, इसमें इंटेंशनल जो वो होता है डिले, टाइम डिले, वो नहीं होता। तो इसलिए ये देखो, जिस तरह मैंने बताया, ये 81N IN, ये जो दिखाया है ना LI, इंस्टेंटेनियस जो करंट है, तो वो इसके साथ रिलेट है। अब कैट A का मतलब ये है कि ये इस पे डायरेक्टली ट्रिप होगा, क्योंकि जो बड़े ब्रेकर होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता, बल्कि शॉर्ट टाइम के लिए वो जो है थोड़ा सा सोचते हैं और उसके बाद जो है ट्रिप कर जाते हैं, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती। इसके अलावा आप लोगों के पास क्या है, इसके अलावा आप लोगों के पास 50/60 हर्ट्ज, ये क्या है, ये फ्रिक्वेंसी हो गई आप लोगों के पास, ठीक है। इसमें अभी क्या है, UIMP 6 kV एंड UI 500 वोल्ट। तो UIMP जो है इम्पल्स वोल्टेज है, जो कि सर्ज की हालत में हो सकता है। तो ये क्या, ये इसकी इंसुलेशन जो है वो 6 kV तक, जब अगर इस पे सर्ज आ जाए तो वो इसको क्या कर लेता है, इसको डैमेज नहीं करता, ठीक है। और UI जो है नॉर्मल वोल्टेज है, जो डेली के लिए या हर वक्त के लिए आप लोग इसको 500 तक इसको यूज कर सकते हो, ये ठीक है, नॉर्मल वोल्टेज है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब ये पूछ सकता है बंदा कि UIMP 6 kV है और UI 500, तो ये दोनों इंसुलेशन को कैसे डैमेज नहीं करेंगे। अगर UI 500 वोल्ट पे इंसुलेशन अगर मतलब 600 हो गया तो ये डैमेज हो जाएगा, और UIMP 6 kV तक है फिर भी डैमेज नहीं कर रहा। तो इसका आसान आंसर यही है कि आपका क्या है, कि आपका ये जो 500 है ना, ये कंटिन्यूसली होता है, ठीक है।
और ये जो 6 की होता है ये सिर्फ माइक्रो सेकंड के लिए होता है, और इसको जो है इस ब्रेकर को इस वाले UIMP पे चेक किया हुआ है, ठीक है, माइक्रो सेकंड के लिए। तो यहाँ तक ये क्या करता है, विथस्टैंड रहता है और ये इसको ये डैमेज नहीं कर रहा। सबसे आसान, क्योंकि शॉर्ट इम्पल्स है तो इसलिए 6000 वोल्टेज जो है वो इसकी इंसुलेशन को ख़राब नहीं करती, क्योंकि वो माइक्रो सेकंड के लिए होता है। तो इसमें 3 तरह के है, UE, UIMP और UI, ठीक है। UE नॉर्मल, ये UI जो स्टैंड करता है कंटिन्यूसली, और UIMP जो इम्पल्स है उसको, ठीक है। इसके अलावा इसमें TRF 50 डिग्री तो 50 डिग्री तक ये जो है ये आपके पास जो आपकी ये जितनी भी रेटिंग है जो कुछ है उसके मुताबिक काम करेगा। अगर उससे ज़्यादा हुई तो फिर इसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें स्टडी कर ली, ठीक है, पूरी। उसमें ये देखो, ये श्नाइडर का है सारी चीज़ें, ये जो है उसकी वो है डिटेल की, ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, स्टडी कर ली। तो इसमें ये जो है ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये जो है 6000/3 का मतलब है कि 3 फेज में अगर तो आप लोगों के पास ये 3 फेज में 400 तक हो तो उसमें आपके पास इसकी ब्रेकिंग क्या होगी, 6000 किलो एम्पीयर तक इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना था, बाकी तो सारा हमने सब कुछ इसमें जितना कुछ है देख लिया। अच्छा, अगर ये आप लोगों ने सारा देख लिया तो अभी ये देखो, ये वो बड़ा वाला ब्रेकर है, ठीक है। तो इसमें भी सारी चीज़ें उसी तरह की है, MCCVV, UIMP, ठीक है। इम्पल्स वोल्टेज जो है UI जो नॉर्मल वोल्टेज है ये 250 एम्पेयर का, ये उसका कोड है, ठीक है, 250 एम्पेयर, ठीक है। ये देखो इसमें फिर UI कोड वगैरह हो गया उसका, ठीक। UE और ICU ICS, ये देखो UE 400 वोल्ट तक है। ICU ICS मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। कैट A है, ये 50-60 हर्ट्ज है, प्लस 40 डिग्री तक है, ठीक है। तो ये देखो सारी चीज़ें वही होती है, एक दफ़ा आप लोग समझ जाओ तो सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ब्रेकर्स में होता है। तो ये बड़ा ब्रेकर है, ठीक।